नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी आपके एग्ज़ाम को एक महीने से भी कम वक्त रह गया है, तो आपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की होगी। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट करिए। इसी से आपका सिलेक्शन 99% श्योर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने भी यही सोचा है आपके एग्ज़ाम तक कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ करवा दूँ। इससे आपकी लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने यही सोचा है कि आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट और एक दिन मॉक टेस्ट और कुछ पीवाईक्यूज़ भी करवा दूँ। तो पीवाईक्यूज़ से भी बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देख के घबराहट नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो सीडीपी के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये मैं आपको, और पीवाईक्यूज़ मैं आपको करवाती रहूँगी एग्ज़ाम तक। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको 10-20 नंबर कुछ भी अगर इस चैनल से फ़ायदा हो जाता है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो ये आपके फ़ायदे में ही है। कौन से चैनल से क्या बेनिफिट मिल जाए आपको, ये कहा नहीं जा सकता। इसे चैनल को एग्ज़ाम तक तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू पियाजे, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज? पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बाय एक्टिवली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। पर्यावरण से सक्रिय रूप से अनुभव करके। पियाजे के अनुसार बच्चा केवल सुनकर या रटकर नहीं सीखता है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से खुद अनुभव प्राप्त करता है। वह चीज़ों को छूता है, देखता है और प्रयोग करता है। इसी प्रक्रिया से उसके दिमाग में ज्ञान का निर्माण होता है। बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, इसलिए उसे एक्टिव लर्नर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट डज स्कीमा मीन? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज, मानसिक ज्ञान ढांचा। स्कीमा हमारे दिमाग में बना हुआ ज्ञान का ढांचा होता है। हम जो भी सीखते हैं वह किसी न किसी स्कीमा में संग्रहित हो जाता है। जैसे जानवरों, रंगों या वस्तुओं के अलग अलग स्कीमा होते हैं। नई जानकारी आने पर वह पुराने स्कीमा से जुड़ती है। इससे हम चीज़ों को पहचानने और समझने में मदद मिलती है। स्कीमा लगातार अपडेट होता रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एजिमुलेशन रेफर्स टू। आत्मसात का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना। एजिमुलेशन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ देता है। वह पुराने स्कीमा का उपयोग करके नई चीज़ को समझता है। जैसे बच्चा हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कह देता है। इसमें बच्चा अपना स्कीमा नहीं बदलता, केवल पुराने ज्ञान का ही प्रयोग करता है। यह शुरुआती सीखने की प्रक्रिया होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एकोमोडेशन मीन्स, समायोजन का अर्थ है, करेक्ट आंसर है मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, स्कीमा को बदलना। एकोमोडेशन तब होता है जब पुरानी समझ गलत साबित हो जाती है। बच्चा अपने पुराने स्कीमा को बदलता है और नया स्कीमा बनाता है। जैसे जब बच्चा समझता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग होते हैं, इसमें सोच में बदलाव आता है। यह सीखने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे बच्चा अधिक सही ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द बैलेंस बिटवीन एजिमुलेशन एंड एकोमोडेशन इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है मानसिक संतुलन बनाए रखना। जब नई जानकारी मिलती है तो दिमाग असंतुलित हो जाता है, फिर बच्चा अपनी सोच को एडजस्ट करता है। एजिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाता है, इसी से संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। बच्चा धीरे धीरे बेहतर सोचने लगता है, इसलिए सही उत्तर है इक्विलिब्रेशन। पियाजे प्रपोज हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, यानी प्याजे ने बताया है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। बच्चा एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। ये चरण है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सभी बच्चे इसी क्रम से गुजरते हैं, इसलिए सही आंसर है थर्ड। द एज रेंज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। सेंसरी मोटर चरण की आयु सीमा है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट, 0 to 2 years। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस समय बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। बच्चा चीज़ों को पकड़ता है, देखता है और महसूस करता है। इसी समय उसकी बुनियादी समझ विकसित होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी चरण में आता है, इसलिए करेक्ट आंसर है फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन विच स्टेज? वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ होता है कि वस्तु दिखे या ना दिखे उसका अस्तित्व बना रहता है। यह समझ सेंसरी मोटर स्टेज में विकसित होती है। बच्चा छुपाए गए खिलौनों को खोजने लगता है। इससे पता चलता है कि बच्चा समझ चुका है। यह संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। प्री ऑपरेशनल स्टेज एज इज? प्री ऑपरेशनल चरण की आयु है, तो करेक्ट आंसर है 2 to 7 ईयर। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की आयु में होती है। इस समय बच्चे की भाषा तेजी से विकसित होती है। बच्चा कल्पनाशील होता है, हालांकि उसकी सोच अभी तार्किक नहीं होती। वह अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को समझता है, इसलिए सही आंसर है 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स इन विच स्टेज? प्रतीकात्मक सोच किस चरण में विकसित होती है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्री ऑपरेशनल। सिंबॉलिक थिंकिंग का अर्थ है प्रतीकों के माध्यम से सोचना। बच्चा खिलौना को असली वस्तु मानकर खेलता है, जैसे लकड़ी को काट समझ लेता है। यह क्षमता प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। बच्चा शब्दों और चित्रों से सोचने लगता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन? अहम केंद्रित सोच किसमें पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्री ऑपरेशनल। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि केवल अपनी ही दृष्टि से सोचना। बच्चा यह समझ नहीं पाता कि दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। यह विशेषता प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिखाई देती है। बच्चा अपनी बात को ही सही मानता है और वह दूसरे की सोच को समझने में असमर्थ होता है। यह सामान्य विकास प्रक्रिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंजर्वेशन डेवलप्स इन? संरक्षण की समझ किसमें आती है? तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। कंजर्वेशन का अर्थ है यह समझ कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। जैसे पानी का गिलास बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। यह समझ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। बच्चा अब तार्किक रूप से सोचने लगता है, वह भ्रम में नहीं आता, इसलिए सही उत्तर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट्स इज सीन इन? वास्तविक वस्तुओं पर तार्किक सोच किसमें होती है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क लगाना सीखता है। वह चीज़ों को तुलना कर सकता है, वह वर्गीकरण और क्रम समझता है, हालांकि वह अभी अमूर्त सोच नहीं कर पाता। उसकी सोच ठोस चीज़ों तक सीमित रहती है, इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप इन? अमूर्त चिंतन किस चरण में विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर है 4, फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अर्थ है बिना वास्तविक वस्तु की सोच पाना। बच्चा विचारों और कल्पनाओं पर सोच सकता है। यह क्षमता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। बच्चा समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है, वह संभावनाओं पर विचार करता है। यही उच्च स्तर की सोच होती है, इसलिए सही आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 15, साइंटिफिक रीजनिंग इज सीन इन? वैज्ञानिक तर्क किस चरण में होता है? तो करेक्ट आंसर है 4, फॉर्मल ऑपरेशनल। साइंटिफिक रीजनिंग का मतलब है प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना। बच्चा हाइपोथेसिस बनाता है और जांच करता है। यह क्षमता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। बच्चा कारण और परिणाम समझने लगता है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है, इसलिए करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलिंग ऑल एनिमल्स डॉग इज एग्जाम्पल ऑफ? सभी जानवरों को कुत्ता कहना किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है 2, एजिमिलेशन। जब बच्चा सभी जानवरों को कुत्ता कहता है तो वह पुराने ज्ञान का प्रयोग कर रहा होता है। वह नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। इसमें स्कीमा नहीं बदलता। यह प्रक्रिया एजिमिलेशन कहलाती है। यह शुरुआती सीखने का तरीका है, इसलिए करेक्ट आंसर है एजिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग कैट इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग इज? बिल्ली और कुत्ते में अंतर समझना है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एकोमोडेशन, समायोजन। जब बच्चा समझता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग होते हैं, तब वह अपने पुराने स्कीमा को बदलता है, वह नया ज्ञान स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया एकोमोडेशन कहलाती है। इसमें सोच में बदलाव आता है। यही वास्तविक सीखने का संकेत है, इसलिए करेक्ट आंसर है एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 18, इक्विलिब्रेशन हेल्प्स इन? तो करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इक्विलिब्रेशन से मानसिक संतुलन बनता है। बच्चा नई और पुरानी जानकारी में तालमेल बिठाता है। इससे उसकी सोच विकसित होती है, मानसिक विकास तेज होता है, बच्चा अधिक सही निर्णय लेना सीखता है। इसे करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे बिलीव चिल्ड्रन आर?
पियाजे के अनुसार बच्चे होते हैं? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एक्टिव लर्नर्स। पियाजे का मानना था कि बच्चा खुद सीखता है, वह सवाल करता है, खोज करता है और अनुभव करता है। बच्चा केवल सुनने वाला नहीं होता, इसलिए उसे एक्टिव लर्नर कहा जाता है। यही आधुनिक शिक्षा का आधार है, इसलिए करेक्ट आंसर है एक्टिव लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 20, हैंड्स ऑन लर्निंग मीन्स, हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ है? तो करेक्ट आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ होता है स्वयं करके सीखना। बच्चा प्रयोग करता है, गतिविधियों में भाग लेता है, इससे सीख अधिक स्थायी होती है। पियाजे इसी प्रकार की शिक्षा पर जोर देते हैं। बच्चा अनुभव से सीखता है, इसलिए करेक्ट आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूचर प्लानिंग डेवलप्स इन, भविष्य की योजना बनाने की क्षमता किसमें विकसित होती है? तो करेक्ट आंसर है 4, फॉर्मल ऑपरेशनल। भविष्य की योजना बनाना उच्च स्तर की सोच को दर्शाता है। बच्चा संभावनाओं पर विचार करता है, आगे की रणनीति बनाता है। यह क्षमता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। इस चरण में बच्चा अमूर्त रूप से सोच सकता है, वह कारण और परिणाम को समझने लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, लैंग्वेज डेवलप्स रैपिडली इन, भाषा का तेज विकास किस चरण में होता है? तो करेक्ट आंसर है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की भाषा तेजी से विकसित होती है। बच्चा नए शब्द सीखता है और बोलना शुरू करता है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगता है। यह संचार विकास का महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेज कम्स आफ्टर सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर के बाद कौन सा चरण आता है? करेक्ट आंसर है थर्ड, प्री ऑपरेशनल। पियाजे के अनुसार सभी चरण क्रम में आते हैं। सेंसरी मोटर के बाद बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रवेश करता है। इस चरण में भाषा और कल्पना विकसित होती है। बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, इसलिए करेक्ट आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स इन, निगमनात्मक तर्क किसमें विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर है 4, फॉर्मल ऑपरेशनल। डिडक्टिव रीजनिंग का अर्थ होता है सामान्य नियम से निष्कर्ष निकालना। यह क्षमता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। बच्चा तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचता है। यह वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है, इससे यही सही उत्तर है, इसलिए करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजेस थियरी रिलेट्स टू, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है थर्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, सिंबॉलिक प्ले इज सीन इन, प्रतीकात्मक खेल किसमें दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर है प्री ऑपरेशनल। सिंबॉलिक प्ले का अर्थ है कल्पना आधारित खेल। बच्चा खिलौनों को असली वस्तु मानकर खेलता है। यह क्षमता प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिखाई देती है। बच्चा कल्पनाशील होता है, इससे करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम इज कॉल्ड, मात्रा समान रहने की समझ कहलाती है। तो करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन, सेकंड। कंजर्वेशन का अर्थ यह है कि समझ के आकार या रूप बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। जैसे पानी का गिलास बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। यह समझ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। तो करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 28, थिंकिंग ओनली फ्रॉम ओन व्यू पॉइंट इज, केवल अपनी दृष्टि से सोचना कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रिता। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है केवल अपनी ही सोच को सही मानना। बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। यह प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। यह विकास की सामान्य अवस्था होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेज इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस मेकिंग, परिकल्पना बनाना किस चरण में होता है? तो करेक्ट आंसर है 4, फॉर्मल ऑपरेशनल। हाइपोथेसिस बनाना वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है। बच्चा संभावनाओं के आधार पर अनुमान लगाता है। यह क्षमता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, इसे करेक्ट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 30, लर्निंग थ्रू सेंसेस ऑकर्स इन, इंद्रियों के माध्यम से सीखना किस में होता है? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। वह चीज़ों को छूता है, देखता है और महसूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1। तो दोस्तों, ये थे हमारे जीन पियाजे थियरी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस थियरी से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं, आप पक्का कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और कल की क्लास बिल्कुल नहीं मिस करिएगा, क्योंकि कल मॉक टेस्ट है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।